क्या आज जो फंड टॉप पे है वो कल भी रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट फंड के चक्कर में या मैं ऐसा कहूं कि डायरेक्ट फंड का जो कैलकुलेशन आपको दिखा के आपकी मानसिकता को कुंठित कर दिया गया है, उस कैलकुलेशन के चक्कर में फंस के आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो टॉप परफॉर्मर लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड। उसमें जो भी आपको रैंक 1 दिखता है उसमें आप अपना निवेश कर बैठते हो, जबकि यह एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि वो जो रैंक आपको दिखा रहा है वो उस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखाता है। जबकि आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको जब भी कोई फंड रिकमेंड करता है तो वो पूरी होलिस्टिक रिसर्च करता है, तभी आपको कोई फंड वो रिकमेंड करता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब भी निवेश कीजिए तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेके ही कीजिए। देखिए, आपको फंड की परफॉर्मेंस को समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रैफिक लाइन समझाता हूं, ये जो स्क्रीन पे भी चलेगी। जैसे बेस्ट लार्ज कैप फंड जो 2020 में जो बेस्ट लार्ज कैप फंड था जिसकी रैंक 1 थी, आज 2024 में उसकी रैंक 24वीं हो गई। इसी तरह मिड कैप फंड में 2020 में जिसका रैंक 1 था वो 25वें स्थान पे है। स्मॉल कैप फंड में 2020 पे जो रैंक 1 था आज उसकी रैंक 22वीं है। इसी तरह लार्ज और मिड कैप फंड में जिसकी रैंक 2020 में 1 थी आज वो 24वीं है। और अगर हम बात ELSS फंड की करें तो 2020 में जिस फंड का रैंक 1 था आज 2024 में उसकी रैंक 40वीं हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर अपना निवेश कर रहे हो और डायरेक्ट के कैलकुलेशन से आकर्षित हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसे आप किसी भी कैलकुलेशन से आकर्षित नहीं होइए। फ्लुएंसर्स के वीडियो को देखने से बचिए। अगर फ्लुएंसर्स इतने ही अच्छी आपको नॉलेज देते तो सेबी को फ्लुएंसर के ऊपर नकेल नहीं कसनी पड़ती। आपको इस चीज को समझना होगा। और मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं कि अगर आपको निवेश करना है तो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह से ही निवेश कीजिए। वो आपको एक उचित सलाह देंगे जिससे आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले निवेश पुस्तिकाएं ध्यान से पढ़ें।